10 बार चैप्टर्स लगा लो, बट अगर तुम लोग को ये पॉइंट्स नहीं पता है तो बोर्ड्स 2024 में मार्क्स नहीं है। और अब लिटरेचर का एग्जाम में बचे सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में अगर अच्छा स्कोर कर सकते हो तो अभी हमारे पास आ जाओ, ठीक है। स्टे फोकस्ड। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लिटरेचर और लैंग्वेज में आपको क्या पॉइंट्स चाहिए, कहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, कहां से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप जाके 10 वीडियोस भी देख लोगे ना, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आंसर कैसे लिखना है, कौन से आंसर्स पे फोकस करना है, कौन से आंसर्स छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर्स ज्यादा प्रोबेबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। आपके 20 दिन की मेहनत, आपकी पूरे साल की मेहनत भी वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। और अगर 2 दिन में भी अगर ये टिप्स जो हैं अगर आपने इसके हिसाब से प्रैक्टिस करा है और आपने 2 दिन भी अच्छे से आप पढ़ के गए हो सकता है कि आप 100 on 100 स्कोर करो। सो ऑन लिटरेचर सबसे पहले हो गया आपका कैरेक्टर एनालिसिस, ठीक है। आपका एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर एनालिसिस पे आना ही आना है, वी आर सो श्योर अबाउट इट। और 6 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो अब अगर मुझे पता है कि मेरा एक 6 मार्क्स जो है कैरेक्टर एनालिसिस से एकदम पक्के हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग कैरेक्टर एनालिसिस पक्का करेंगे, ठीक है। हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनका एनालिसिस, कैरेक्टर एनालिसिस हमारे वर्कबुक में एक अलग ही सेक्शन में दिया रहता है। ऑलराइट, तो हम सारे कैरेक्टर्स का एक बार पढ़ लेंगे, बिकॉज व्हेन वी रीड द चैप्टर हम लोग को ऑलरेडी समझ आ जाता है कि हाँ उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैरेक्टर हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं, राइट। बट वंस वी हैव रेड द आंसर्स वी कैन रीड द कैरेक्टर एनालिसिस। 5 मिनट दे दो हर चैप्टर को एक्स्ट्रा में और कैरेक्टर एनालिसिस पढ़ लो, आपके 6 नंबर पक्के। फिर उसके बाद थीम्स, थीम के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से उसका टाइटल ठीक है, हाउ इज द टाइटल अप्रोप्रिएट, हाउ इज द थीम अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो थीम पढ़ना है हमको, मिलेगा अगेन आपकी वर्कबुक में थीम का एक अलग सेशन दिया रहता है। 5 मिनट कैरेक्टर एनालिसिस, 5 मिनट थीम, 10 मिनट आपको हर चैप्टर को एक्स्ट्रा देना है, आपके 6 मार्क्स डन। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। फिर क्या करना है, सबसे ज्यादा लिटरेचर में बच्चे कहां पे चूक जाते हैं कि मैम हम तो लिख रहे थे, टीचर ने आके पेपर स्नैच कर लिया। तो अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपको पता है कि आपके पास 3 घंटे है, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम में 15 मिनट मिला है, उसमें हमने आंसर टिक कर लिए, ठीक है। रीडिंग टाइम का भरपूर इस्तेमाल करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। नाउ ओनली 2 days आर लेफ्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, बिकॉज अगर आंसर राइटिंग नहीं आता तो चाहे कितना भी उसमें लिख करके आ जाओ, अगर आंसर में कीवर्ड्स नहीं है, मेन पॉइंट्स नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फोकस मोर ऑन प्रोबेबल लेसन्स। जो प्रोबेबल लेसन्स है, देखो आईसीएसई कभी भी चैप्टर्स ऑलमोस्ट रिपीट नहीं करता है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि हाँ ये चैप्टर्स है, इसी में से आएगा, तो क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ें। तो प्रोबेबल चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगेन हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो 2 दिन बाकी हैं, गो चेक आउट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू विल नो व्हाट लेसन्स विल कम। 10 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है कि हमें 10 लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 10 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि हमें ये समझ आएगा कि हमारा आंसर फॉर्मेशन कैसे होना है, ठीक है। हमें जैसे एक क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चंस को ज्वाइन करके पूरा क्वेश्चन फॉर्म करा गया तो हमें उसका आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है। सो यू हैव टू रीड 10 लॉन्ग क्वेश्चंस इन इंग्लिश लिटरेचर। आंसर फॉर्मेशन की भी हमने वीडियो डाली हुई है, उसमें आंसर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, मैंने प्रॉपरली बताया है कि आंसर्स को आपको कैसे एक्सपैंड करना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ हमारे मार्क्स आए, इफ यू वांट कि लास्ट के 2 दिन में हम लिटरेचर और लैंग्वेज में इतना कर लें कि दैट वी कैन स्कोर 100, मेक श्योर टू गो विद दीज टिप्स, ठीक है। अब अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको लैंग्वेज में सबसे ज्यादा लैंग्वेज क्या मांगता है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज मांगता है प्रैक्टिस। और दुनिया जहान की आप जितनी भी वीडियोस देख के आ जाओ, आप जितना भी पढ़ लो, कितनी भी कोचिंग्स कर लो, अगर आपके पास लैंग्वेज में प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। अगर लैंग्वेज में आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आप कभी ग्रामर नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिस क्या करना है, एक्सरसाइजेस फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर पेपर्स, बहुत ज्यादा नहीं करना है, एक्सरसाइजेस करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। 10 ईयर्स उठाओ, लास्ट 10 ईयर्स पेपर लगा दो तो बेस्ट है। एक्सरसाइज वाला पोर्शन तो एटलीस्ट लगा ही सकते हो ना। टाइम कहाँ जाता है आपका, लेटर में जाता है, ईमेल में जाता है, नोटिस में जाता है, एस्से में जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, अनसीन पैसेज में जाता है। एक्सरसाइज लगाने में कितना टाइम जाता है, 10 मिनट, 1 घंटे बैठो, 10 ईयर के पेपर खत्म, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको लास्ट
ईयर्स के जो पेपर्स हैं वहां पे आपको एक्सरसाइजेस एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन प्रोसीड टू रीड द पैसेज। अब अगर हम लोग अनसीन पैसेज की बात कर सकते हैं तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि हमने जो है अनसीन पैसेजेस बहुत सारे कर लिए हैं। अनसीन पैसेज में आपको कोई महारथी नहीं बना सकता। अनसीन पैसेज आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप खुद उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन से वर्ड्स की मीनिंग्स वहां पूछ ली जाएंगी। बट अनसीन पैसेज करने को एक तरीका होता है, वो हम आपको बता सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि हम लोग को एटलीस्ट 2 अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करना है। 2 अनसीन पैसेजेस हमको सॉल्व करने हैं। पहले हमको एक ऐसा अनसीन पैसेज देखना है जिसमें जो है सारे आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमको रीड करना है, हमको देखना है कि अच्छा इस तरीके से आंसर फॉर्म करें हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 2 अनसीन पैसेज खुद सॉल्व करने हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू रीड द पैसेज। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 15 मिनट रीडिंग टाइम पूरा पैसेज में ही झोंक देते हैं, पूरा वेस्ट कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें 5 मिनट पैसेज खत्म करना है। वो खत्म करने का क्या तरीका है कि हम लोग पैसेज रीड करने से पहले उसके नीचे का क्वेश्चन रीड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन रीड करा है वैसे ही जैसे ही हमने क्वेश्चन रीड करा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा तो हम लोग पहले पैसेज पे जाएंगे, हम पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला, हमने वही मार्क कर लिया। हमने पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगेन वी हैव स्टार्टेड रीडिंग द पैसेज, हमने सेकंड क्वेश्चन मार्क कर लिया। फिर थर्ड क्वेश्चन रीड करा तो उससे क्या होगा, आपका पूरा पैसेज आपने पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन पढ़े, फिर आपने ढूंढा, तो आपका वो टाइम बच जाएगा। ट्रस्ट मी, यहाँ पे ये बहुत टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है एंड यू कैन डू इट विद दिस। और बाय चांस अगर ऐसा होता है कि ठीक है सेकंड क्वेश्चन नहीं है, थर्ड वाला क्वेश्चन पहले आ गया तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन हमें बाद में मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन हमने रीड करा, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अरे इसका आंसर तो ऊपर ही है, तुरंत गए मार्क कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। स्टडी लेटर टू एडिटर एंड प्रिंसिपल। नाउ द लास्ट पॉइंट आई वुड टेल यू इन लैंग्वेजेस कि लैंग्वेज में केवल एक लेटर पढ़ के जाओ, लेटर टू एडिटर और लेटर टू प्रिंसिपल, दैट इज इट। ठीक है, ये आपका फॉर्मल लेटर है, उसका फॉर्मेट आपका एक ही रहेगा, वो आपको समझ में आ गया। अगेन फॉर्मल लेटर लैंग्वेज के लिए हमने वीडियो डाली हुई है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो उसमें लेटर का पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर में फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत कम मिनिमल से चेंजेस होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जो कि रहेगा आपका नेम, योर क्लास एंड एवरीथिंग और योर एरिया। ठीक है, और जो टॉपिक दिया रहेगा वो जो चेंज होगा, दैट इज इट। बाकी बीच का आपको पैराग्राफ खुद से बना के लिखना है। तो अगर आप लेटर टू एडिटर और लेटर टू प्रिंसिपल पढ़ के जा रहे हो तो आपका लेटर में मार्क्स डन है, एकदम कंफर्म फुल मार्क्स हैं आपके लेटर में। ऑलराइट, नोटिस एंड ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो नोटिस ईमेल में कुछ होता ही नहीं है। नोटिस और ईमेल यू नो यू जस्ट हैव टू पुट द हेडिंग, अगेन आई पुट द वीडियो, गो एंड चेक इट ऑन यूट्यूब, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो नोटिस और ईमेल का आपको केवल और केवल फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, बाकी नोटिस आपको 3 to 4 लाइन्स की लिखनी होती है, दैट इज नॉट सच अ बिग डील। ओके, सो दीज वर द टिप्स जस्ट फॉर योर बोर्ड्स 2024. Make sure to follow these tips and all the best. I am sure you're going to score 100 on 100. So this is your English teacher Muskan Shukla signing off.